सबसे पहला काम पूरे भारतवर्ष में हरियाणा ने पहला किया। काफी डिफिकल्ट काम था, काफी इसमें दिक्कतें आई। प्रॉपर्टी आईडी का हमारे डिमांड रजिस्टर में पहले लगभग 30 लाख प्रॉपर्टीज थी। 4 साल पहले एक कंपनी को हायर किया और उस कंपनी ने पूरी यूएलबीज के एरिया को मैप किया, एक एक इंच जमीन को नापा और लगभग उसने 42,70,000 प्रॉपर्टी लगभग चिन्हित की। और जब उसने चिन्हित की तो उसमें 1.A1, 1.AB, 1.AC इस तरह से उसने सर्वे किए और सर्वे के दौरान लगभग उसके पास 3,10,000 ऑब्जेक्शन आए और लगभग 3,10,000 ऑब्जेक्शन दूर किए। उसके बाद वो जो डाटा है वो हमने यूएलबीज को सबमिट किया। उन्होंने इसको वेरीफाई किया। 10% जो डाटा है उसको वेरीफाई करना होता है, उसमें से 10% की एरर निकलने की संभावना होती है। तो वो सब फॉर्मेलिटीज करने के बाद ये डाटा डिपार्टमेंट को मिला और डिपार्टमेंट ने 1.5 महीने पहले इसको एनडीसी पोर्टल पर लाइव कर दिया। लाइव करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया कि 42,70,000 में से लगभग 23.5 लाख प्रॉपर्टीज जो पिछले डिमांड रजिस्टर में थी वो इंटीग्रेट हुई। उनको उसके साथ कोलैबोरेट करके उनकी इंटीग्रेशन हमने अप्रूव कर दी और लगभग 11.25 लाख प्रॉपर्टीज जो हैं वो इंटीग्रेट नहीं हो पाई। उनका प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अब उसमें मैंने पिछले महीने का जो रिकॉर्ड लिया तो उसमें लगभग 60,000 प्रॉपर्टी जो हैं वो और इंटीग्रेट हो गई। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कुछ शिकायतें थी, तो हमने दोबारा से भी लोगों को अपील की। पूरे प्रांत में बोर्ड भी लगवाए, अखबारों में भी निकाला कि भी अगर किसी की कोई गलती रह गई हो तो वो दोबारा हमें अप्लाई करे। इसके लिए हमने काफी क्लर्क्स भी बढ़ाए, सीट्स भी बढ़ाई, कैंप भी लगाए और एडवर्टीजमेंट भी की। उसमें भी लगभग 1,98,000 हमारे पास ऑब्जेक्शन आए। 1,98,000 में से 1,02,000 ऑब्जेक्शन हमने दूर किए और लगभग 60,000 ऑब्जेक्शंस को हमने रिजेक्ट किया। तो लगभग 30,000 ऑब्जेक्शन जो हैं वो हमारे पास पेंडिंग है। डेली की हम मॉनिटरिंग करते हैं। डेली लगभग 2-2,500 ऑब्जेक्शन आते हैं और उनमें से 1,500-1,600 को हम डिसाइड करते हैं, 400 पेंडिंग रह जाते हैं। तो इस तरह से मेन डेटा जो है वो ये है कि लगभग 2 लाख ऑब्जेक्शन में से हमने 1,65,000 जो हैं उनको डिसाइड कर दिया और 30-32,000 पेंडिंग है। इसमें हमने एक बात और की कि जो हमने पिछला रिकॉर्ड देखा उसमें हमारे पास जो हाउस टैक्स जमा करवाते थे वो लगभग 30 लाख की अगर मैं प्रॉपर्टीज मानूं तो 25% लोग जमा करवाते थे और बहुत सारा जो हाउस टैक्स है वो पेंडिंग है और उस पर पेनल्टी भी लग गई, इंटरेस्ट की पेनल्टी लग जाती है। तो हमने लोगों की सुविधा के हिसाब से, और ये टैक्स हमारे पास किसी तरीके से ज्यादा है, इसलिए हमने एक योजना निकाली और हमने इसके भी बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए, बड़ा इसको एडवर्टाइज भी किया कि 31 दिसंबर तक हम जितने भी लोगों का पेंडिंग हाउस टैक्स है उस पर जो पेनल्टी लगी है इंटरेस्ट की वो सारा वेव ऑफ कर दिया। और पिछले जो हफ्ते का जो हमारे पास एक किस्म से जो इनपुट्स आए हैं उसमें लोगों ने अपना वो जो इंटरेस्ट माफ करवाने के लिए
लोगों ने टैक्स जमा करवाना भी शुरू किया। अब ये जो सारा प्रॉपर्टी आईडी का काम है, ये पूरे हिंदुस्तान में केवल हरियाणा में ही हुआ है, बहुत सारी दिक्कतों के बाद भी। अब इसमें जो ऑब्जेक्शंस आए, उसमें किसी का नाम का ऑब्जेक्शन था, किसी का थोड़ा एरिया का भी ऑब्जेक्शन था, किसी की ऐसे थोड़े बहुत कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो उसमें पहले ये पावर हमने डीएमसीज को दी थी, हमने उसको थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करके नीचे के लेवल पर हमने कहा कि भाई किसी का नाम अगर गलत है तो उससे एफिडेविट लो और उसका नाम ठीक करो, और किसी का 190 गज है, वो कहता है 195 गज है, तो वो एफिडेविट देकर कहता है, तो उसको भी उसी लेवल पर दूर करो। तो इस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है, अभी मैंने जो इनपुट भी लिया काफ़ी, लगभग मैंने हर महीने में सभी जिले के सभी जो डीएमसीज की हैं उनकी मीटिंग लेता हूं, ये सारा अपडेट हम करते हैं। तो उसमें हमारा प्रयास ये है कि महीने 1.5 महीने में हम काफ़ी ठीक लाइन पर आ जाएंगे, और एक दफ़ा ये सारा ठीक हो गया तो हमारा जो हाउस टैक्स है, वो जो 7 लाख 7.5 लाख लोग देते थे 30-32 लाख में, और 42 लाख में से अगर हमने ये हाउस टैक्स ठीक से कलेक्ट करना शुरू कर दिया तो ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का कारण बनेगा, रेवेन्यू रिसीट्स का।